नमस्कार, मैं एडवोकेट गगन शर्मा लॉयर्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैप्टर 11 पार्ट सी, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। इसमें केवल एक सेक्शन है, सेक्शन 163, थोड़ा डिटेल में है। इस वीडियो में हम केवल सेक्शन पार्ट सी पढ़ेंगे, सेक्शन 163 को समझेंगे। अगले वीडियो में हम पार्ट डी के साथ चैप्टर खत्म करेंगे। बने रहिए लॉयर्स गाइड के साथ। तो क्विकली शुरू करते हैं पार्ट सी। तो सेक्शन 163 कहता है पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट कॉज ऑफ न्यूसेंस। अब आपके पास क्या पावर है, कुछ बहुत अर्जेंट है और आपको डेंजर को, जो खतरा है उसको रोकना है। तो कैसे करेंगे आप? अब डीएम है, एसडीएम है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो स्टेट गवर्नमेंट के तहत एम्पावर्ड है ऐसा ऑर्डर देने के, और उनके पास सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एंड इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी इज डिजायरेबल। मतलब तुरंत किसी चीज की जरूरत है तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, बाय रिटर्न ऑर्डर स्टेटिंग द मटेरियल फैक्ट, बताएगा क्या क्या मटेरियल फैक्ट है कि क्यों इमरजेंसी है इसके अंदर ऑर्डर पास करने की, एंड सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 153। सेक्शन 153 में जैसे जैसे मैनर्स बताएंगे उसके अनुसार सर्व करेगा और डायरेक्ट करेगा एनी पर्सन टू अब्सटेन फ्रॉम सर्टेन एक्ट, रोकेगा कि ऐसा काम आप नहीं करोगे पर्टिकुलर पर्सन को जो कर रहा है, और टेक सर्टेन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो ऑर्डर ले लेगा जो उसके पोजेशन में है और अंडर हिज मैनेजमेंट। इफ सच मजिस्ट्रेट कंसीडर दैट सच डायरेक्शन इज लाइकली टू प्रिवेंट और टेंड्स टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस और इंजरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी और डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और ए राइट और एन अफ्रे, इन सभी कंडीशन के अंदर वो ऑर्डर पास कर देगा एंड तुरंत एक्शन लेगा। सब सेक्शन 2 बताता है अगर इमरजेंसी आ गई है तो नोटिस वोटिस का चक्कर नहीं है, सीधा पार्टी ऑर्डर दे देगा, काम खत्म करेगा। सब सेक्शन 3 बताता है जो ऑर्डर इस सेक्शन में दिया गया है मे बी डायरेक्टेड टू ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल और टू ए पर्सन रिजाइडिंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस और एरिया और टू द पब्लिक जनरली व्हेन फ्रीक्वेंटिंग और विजिटिंग ए पर्टिकुलर प्लेस और एरिया। सबके लिए वो ऑर्डर दिया जा सकता है। किस किस को? पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, पर्संस को जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, जनरल पब्लिक को कि लगा दिया इस जगह पे जो आप बार बार आते हो तो ऐसा ना करें, ऐसा करने से ये हो सकता है। सबसेक्शन 4 बताता है नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 मंथ्स फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ। जो भी ऑर्डर हमने कर दिया ऊपर तीनों सेक्शन के तहत 2 महीने से ऊपर नहीं चलेगा वो। प्रोवाइडेड दैट इफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर इट नेसेसरी सो टू डू फॉर प्रिवेंटिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी। अब ह्यूमन लाइफ की बात आ गई, हेल्थ और सेफ्टी की बात आ गई और प्रिवेंट करना राइट और अफ्रे को, तो वो नोटिफिकेशन देगी, डायरेक्ट करेगी ऑर्डर जो मजिस्ट्रेट ने फलाना फलाना तारीख को दिया था इस सेक्शन के तहत शैल रिमेन इन फोर्स, मतलब 2 महीने से ज्यादा भी फोर्स में रहेगा और फर्दर पीरियड एक्सटेंड कर देंगे, 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर मेड बाय मजिस्ट्रेट। जिस दिन वो ऑर्डर दिया था उसके 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड वो नहीं कर सकते, बट फोर सच ऑर्डर एक्सपायर्ड एज इट में स्पेसिफाई इन द सेड नोटिफिकेशन। बट ऐसा जो नोटिफिकेशन आएगा ऑर्डर के एक्सपायर होने से पहले आएगा। सब सेक्शन 5 क्या कहता है? कोई भी मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से या उसको कोई एप्लीकेशन मिलती है बाय एग्रीड रिसाइंड और अल्टर एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन बाय हिमसेल्फ और एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम और बाय हिज प्रीडिसीजर्स इन ऑफिसर, मतलब वो अपने जूनियर सबऑर्डिनेट वगैरह के थ्रू अगर उसको कोई अग्रीड पार्टी से एप्लीकेशन आती है तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है, चेंज कर सकता है और खुद से भी कर सकता है। सेक्शन 6 बता रहा है स्टेट गवर्नमेंट में इधर ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ any person agreed rescind or alter any order made by it under the proviso to subsection 4। स्टेट गवर्नमेंट भी ये काम कर सकती है, सेम वही फॉर्मूला जैसे ऊपर बताया गया। एंड लास्ट सेक्शन है वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 इज रिसीव्ड द मजिस्ट्रेट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी, वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 ऊपर के दोनों सेक्शन में एप्लीकेशन आती है तो मजिस्ट्रेट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों केसेस के अंदर, चाहे मजिस्ट्रेट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जैसा भी केस होता है, shall afford to the applicant an early opportunity of appearing। तो अर्ली अपॉर्चुनिटी देगी, जल्दी आओ बात करो क्या है बताओ, बिफोर हिम ऑन और इट इधर इन पर्सन और बाय द प्लीडर, या तो इन पर्सन आएगा या बाय एडवोकेट या प्लीडर के थ्रू आ सकता है, एंड शोइंग कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर एंड इफ द मजिस्ट्रेट और स्टेट गवर्नमेंट शैल द केस में बी रिजेक्ट द एप्लीकेशन होली और इन पार्ट ही और इट शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग एंड रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीजन फॉर सो डूइंग। तो वो एक्सेप्ट भी कर सकती है, फुली भी एक्सेप्ट कर सकती है, पार्ट में भी कर सकती है और फुली भी रिजेक्ट कर सकती है, पार्ट में भी कर सकती है, बट जो भी रीजन है उसको वो राइटिंग में देगी। यहाँ पे हमारा पार्ट सी खत्म होता है।
अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट डी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।